बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट किचन डायरीज़। और आज आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और झटपट बन जाने वाले काले चनों की है, जिन्हें रात भर के लिए मैंने भिगो के रख दिया था। और उनका एक्स्ट्रा पानी जो है वो अब मैंने निकाल दिया है। और पानी निकालने के बाद यहाँ पर मैं इसमें 2 चम्मच जो है वो मीठा सोडा जो है वो डाल रही हूँ। और मीठा सोडा डाल के इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रख दूँगी और इसको थोड़ा सा हाथों की मदद से सबसे पहले यहाँ पर इसे कोट कर लूँगी, ताकि हमारे चने जो है वो बिना प्रेशर कुकर के अच्छी तरह से गल जाएँ। हमें कोई भी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और हांडी में ही ये अच्छी तरीके से गल जाए। और यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से इसके ऊपर जो है वो बेकिंग सोडा लगा लिया है अच्छी तरह से। और इसको अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स भी कर लिया है अच्छी तरह से। यहाँ पे हाथों की मदद से ही यहाँ पे मैंने किया है, कोई चम्मच यहाँ पे मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। और इन्हें अच्छी तरह यहाँ पर मैंने वॉश करके दोबारा से, और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने एक हांडी में चने डाल दिए हैं। और इसके साथ 2 दरमियानी साइज़ की मैंने प्याज ली थी, जिन्हें कट नहीं किया है, और ऐसे ही मैंने हांडी में रख दिया है। और इसके साथ 1 टमाटर लिया है, वो भी दरमियानी साइज़ का। 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, और यहाँ पर मैंने 5 से 6 जो है वो लहसुन के जवे लिए हैं, जो कि यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिए हैं। और 2 मैंने छोटे छोटे से टुकड़े अदरक के लिए हैं, 1 तेज़पात लिया है, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। और यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे कट करके नहीं डाल रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही साबुत डाल रही हूँ। उसके साथ 1 चम्मच मैंने नमक शामिल कर दिया है। और इसके साथ यहाँ पर मैं नमक शामिल करने के बाद इसमें पानी शामिल कर दूँगी, जो कि मैं तकरीबन 2 से ढाई गिलास के जितना यहाँ पर मैं पानी जो है वो शामिल करूँगी, ताकि हमारे चने जो है वो आराम से मीडियम फ्लेम पर जो है वो अच्छी तरह से इसी हांडी में जो है वो गल जाए। और यहाँ पे मैंने पानी जो है वो शामिल कर दिया है, और इसको जो है चूल्हे पर रख दिया है। और तकरीबन 1 से 2 चम्मच, छोटे चम्मच जो है वो ऑयल शामिल किया है, ताकि हमारा पानी जो है वो उबलते वक्त बाहर ना आए। और यहाँ पे भुना कुटा ज़ीरा मैं ले रही हूँ, और हल्दी ले रही हूँ, और सुर्ख मिर्च, और इसके साथ ही यहाँ पर भुना कुटा सूखा धनिया मैंने लिया है, जो कि मैंने सब 1-1 चम्मच लिया है। और यहाँ पर आप देखिए कि कुछ ही देर के बाद जो है वो टमाटर और प्याज जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर गल चुके हैं। और इन्हें मैं एक साइड पर यहाँ पर किसी प्लेट में जो है वो निकाल लूँगी। और यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर मैंने जो भी चीज़ें पहले डाली थी वो मैं इसमें से निकालूँगी, जैसे कि अदरक, लहसुन, साबुत खड़े मसाले जो मैंने इसमें डाले थे, और जो कि मैंने प्याज और टमाटर डाले थे वो भी मैंने सारे तकरीबन इसमें से यहाँ पर अलग करके निकाल ली है। और इसका छिलका यहाँ पर मैं इसके ऊपर से उतार लूँगी, और इसकी अच्छी सी जो है वो ब्लेंडर में जो है वो मैं प्यूरी बना लूँगी, क्योंकि ये गल तो चुके हैं, उसका टेस्ट भी अच्छी तरीके से जा चुका है। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से यहाँ पर इसका छिलका उतारने के बाद इसकी अच्छी तरीके से प्यूरी बना लूँगी। और यहाँ पर साथ ही मैंने कढ़ाई में जो है वो ऑयल ले लिया है। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं इन्हीं साबुत चीज़ों में 2 चम्मच बड़े भर के दही के डाल रही हूँ। दही शामिल करने के बाद यहाँ मैंने कड़ी पत्ता लिए हैं, तकरीबन 12 से 14 लिए हैं, उनको अच्छी तरह से कड़कड़ा लिया है। और उसके साथ ही 4 जो है सूखी गोल लाल मिर्चें ली हैं, और उसके साथ जो मसाले रखे थे वो इसमें शामिल कर रही हूँ। और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, ताकि हमारे मसाले जले नहीं। और इन्हें अच्छी तरह से यहाँ पर मैं अब मसालों को अच्छी तरह से भून लूँगी, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और जब मसाले अच्छी तरह से पक जाएँ तो मैं इसमें तैयार की हुई प्यूरी, जो कि प्याज और टमाटर और बाकी जो इसमें अदरक लहसुन था और खड़े मसाले थे, उनकी प्यूरी डाल के अच्छी तरह से अब इसकी बुनाई करूँगी, ताकि मसाले अच्छी तरह से यहाँ पर जो है वो भुन जाए। और अच्छी तरीके से यहाँ तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ पर मैंने भून लिया है। और इसके साथ ही चनों को इसमें शामिल करी हूँ उसके पानी के साथ, और अच्छी तरीके से हम इसको यहाँ पर मैंने पका लूँगी। ऑलरेडी चने जो हैं वो अच्छी तरीके से गल चुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर के लिए 4 से 5 मिनट के लिए यहाँ पर मैं इसे कुक करूँगी। और कुछ ही देर कुक करने के बाद यहाँ हमारा जो सालन है, चनों का सालन, वो बहुत अच्छी तरीके से तैयार है। यहाँ मैं इसमें कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ, और 1 चम्मच चीज़ के साथ यहाँ पर मैं पिसा हुआ गरम मसाला इसमें शामिल कर रही हूँ, और इसके साथ ही चॉप किया हुआ हरा धनिया इसमें डाल रही हूँ। और अच्छी तरीके से यहाँ पर मैंने इसमें चम्मच चला लेना है, और तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसे दम पर रख दूँगी, ताकि मज़ीद जो है जो अभी मसाला जार डाले हैं उनका टेस्ट अच्छे से तरीके से सालन में चला जाए। और अच्छी तरह से कि यहाँ पे मैंने चम्मच चला के जो है इसको मिक्सअप कर लिया है। और देखिए कि कितनी अच्छी तरह से ये सालन जो है वो तैयार हो चुका है। और आप इसे रोटी और नान या किसी भी चावल के साथ जो है वो
सर्व कर सकते हैं और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े का सालन तैयार होता है और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन घंटी का निशान दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।